हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 44 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 43 सेट्स जो हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको इन सब की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक्स ले सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सार संग्रह के सेट नंबर 44 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत में दैनिक तापक्रम का अधिकतम प्रास कहाँ है? कहाँ है? लेह में है। कहाँ है? लेह में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है? देखिए, कौन सा ऐसा सागर है जिसमें अधिकतम खारापन पाया जाता है? तो वह है मृत सागर। मृत सागर में अधिकतम खारापन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सतत अरब किसके किसके बीच सीमांकन बनाता है? तो यह ईरान एवं इराक के बीच सीमांकन बनाता है। सना किसकी राजधानी है? सना जो है यह यमन की राजधानी है। किसकी? यमन की। कौन राजा चौगान खेलते समय मारा गया? देखिए, पोलो खेलते समय कौन सा राजा मारा गया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने भारत में विस्तृत सिंचाई की नीति का सूत्रपात किया था? तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह को हथियार के रूप में प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, सत्याग्रह को सबसे पहले जो प्रयोग किया था वह था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। नेक्स्ट है, अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? ग्रीकों ने किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कालचुरी की राजधानी कहाँ थी? तो यह त्रिपुरा थी। तारिक ए फिरोज शाही किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे? तो वह अकबर के शासनकाल के दौरान थे। ठीक है, मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है? तो आंसर होगा इसका भिलाई। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? वह है मलेशिया। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना बगलिहार प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर बनाया गया था? चिनाब नदी पर। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? तो वह चमोली में। विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी किस चीज में है? वह है माइका। किस में है? माइका। बरौनी तेल परिष्करणशाला कब स्थापित हुआ था? यह 1960 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी किस रूप में जानी जाती है? तो पद्मा नदी, पद्मा के रूप में जानी जाती है। याद रखिएगा, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वो किस रूप में जानी जाती है? पद्मा के रूप में जानी जाती है। कौन सा राज्य साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? तो वह है गुजरात। गुजरात है, वहाँ पे साधारण नमक ज़्यादा अधिकतम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। नाथुला दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? देखिए, नाथुला दर्रा जो है वह भारत को चीन से जोड़ता है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? तो यह है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395 है। भारतीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं होती हैं? 24 आराएं होती हैं। जब किसी भार को लटकते हुए लंबे तार के साथ जोड़ा जाता है तो ये क्या उत्पन्न करता है? टेंसाइल स्ट्रेन। क्या उत्पन्न करता है? टेंसाइल स्ट्रेन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाले एक सापेक्षता भारी एवं उदासीन कण को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक के विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से किसके द्वारा देखा गया है? हून एवं स्ट्रॉन्समन के द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट है, किसी बैटरी से निर्दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरण करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वह ऑसिलेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑसिलेटर। संयंता निकटतम रूप से किससे संबंधित है? तो वह घर्षण के साथ। गुरुत्वीय जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष कितना है? देखिए, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है G=GM/R²। ठीक है, नेक्स्ट है, KMnO4
में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7 होती है। कितनी होती है? +7, +7। रेडियोथेरेपी में उपयोगी होने वाली नोबल गैस देखिए नोबल गैस कौन सी है? रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस वह है रेडॉन। Rn यहाँ पे सिंबल है किसका? रेडॉन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इथिलीन ओजोन से अभिक्रिया करके क्या देती है? तो वो ओजोनाइड देती है। क्या देती है? ओजोनाइड। सुपरफास्ट ऑफ लाइम का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वह उर्वरक के रूप में होता है। कवक को किस प्रकार रंजित किया जाता है? कॉटन ब्लू द्वारा। वनस्पति वृद्धि हार्मोन का पदार्थीय प्रकार को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? डार्विन द्वारा दर्शाया गया था। मनीला हेम्प किसका पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? देखिए, मनीला हेम्प किसके पर्ण के आधार से प्राप्त होता है? मूसा टेक्सटाइलिस के। कैंसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्ष है? कैंसर नहीं है, केसर है, सॉरी। केसर किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्ष है? क्रोकस ट्रिवस का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA, फिनाइल म्यूर्क्यूरिक एसिटेट को छिड़कने से किसका दर घट जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन का। किसका? वाष्पोत्सर्जन का दर जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल जीव संश्लेषण के लिए पौधों को किन तत्वों की जरूरत होती है? आयरन एवं मैग्नीशियम की जरूरत होती है। पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरी रोशनी का परिवर्तन करता है। ब्लास्टोपोर किस अवस्था में बनता है? तो गैस्ट्रुला की अवस्था में बनता है। आराम की स्थिति में एक मनुष्य कितनी वायु के बराबर श्वास लेता है? 500 cc ऑक्सीजन के बराबर भाग लेता है। कौन सा विटामिन खून जमने वाला कारक है? तो वह है विटामिन के। वह मजबूत संरचना जो कि खरगोश की श्रेणी मेखला का आधा भाग है क्या कहलाती है? सैक्रम कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक का था? 40 वर्ष का था। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे शुंग। तत्व वर्ण अवस्था किस पर आधारित थी? उपजीविका पर। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना 1947 द्वारा किया गया था। बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल का अंत होना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वह है 18। पर्शियन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो सूरत में आए थे। चांद बीबी जिन्होंने अकबर के बल के सामने समर्पण कर दिया था, वहाँ कहाँ की शासिका थी? वह अहमदनगर की शासिका थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? वह मैसूर के शासक थे। नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया? ईरान से। ठीक है। नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया था वो कहाँ से थे? ईरान से थे। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। धावर तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। पृथ्वी के अंदर तापक्रम कितनी दर से बढ़ता है? 1 डिग्री से 32 मीटर तक। अशगाबत किसकी राजधानी है? तुर्कमेनिस्तान की। बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों में घिरी हुई हैं? 3 राज्यों से घिरी हुई हैं। भारत के सेना बलों का उच्चतम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? 46वां। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में मूलभूत अधिकार को समाविष्ट किया गया है? तो वह है 42वां संशोधन। इराक कितनी देशों से घिरा है? इराक जो है 6 देशों से घिरा हुआ है। यूफ्रेटिस नदी की उत्पत्ति स्रोत क्या है? तो वह तुर्की। रेडियो में आवाज़ और संगीत तरंगों को वाहन तरंगों में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है, जो आवृत्ति जिससे एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्ष का चक्कर लगाता है
किस रूप में दर्शाता है? F=V/2πr के रूप में दर्शाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तेलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। तो इसी के साथ ये सेट जो है हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही सारे क्वेश्चन जो थे बहुत उलझे हुए क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी हमने इसको डिस्कस किया और आशा है कि आपको भी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे सारे ही क्वेश्चन। और क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये हम बार बार बोल ही रहे हैं आपको। लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन ही काम आता है। और ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए कंटिन्यूसली लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी आसानी हो रिवीजन करने में। थैंक यू।